सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आज आपको एसआई मेंस और एडीओ की जो तैयारी है वो आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको सिलेबस के अनुसार जो है स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस करूंगी। आप सभी जानते हैं कि चुनावी वर्ष है तो वैकेंसी जो है रुकेगी तो नहीं, भले ही अभी रोस्टर क्लियर ना हो पर जल्द ही वैकेंसी आने की संभावना है। एडीओ के 250 से भी ज्यादा पद आने की संभावना है और एसआई का प्री एग्जाम हो ही चुका है और आप जान रहे हैं कि मेंस एग्जाम जो है होना है। तो प्री और मेंस जो एसआई का है वो लगभग सिमिलर है पर कुछ तरीके से मेंस को हट के कर दिया गया है। सेम एडीओ कुछ अलग सिलेबस भी जोड़े गए हैं, कुछ कॉमन सब्जेक्ट भी जोड़े गए हैं। तो पूरा डिस्कशन चलेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और हम लोग कैसे तैयारी करवाएंगे यहाँ पर यूट्यूब पर वो आपको एज इट इज पता चल जाएगा। पहले भी हमने कई एग्जाम को लेकर स्पेशली तैयारी करवाई हुई है, तो उसी बेस पर जो है अगर आप लोग हम लोग के साथ काफी टाइम से जुड़े होंगे तो पता होगा हम लोग काफी डीप में पढ़ाते हैं उस चीजों को जब कोई एग्जाम में स्पेशल सब्जेक्ट डाला जाता है। तो पूरा यहाँ पे डिस्कशन होगा। चलिए पहले मैं बात कर लेती हूँ आपका एसआई मेंस की। एसआई का प्री का पेपर हो चुका है, सभी लोगों ने लगभग जो है मेरे ख्याल से काफी लोगों ने दिया है और एसआई जो प्री दिए हैं उनको पता होगा कि प्री का एग्जाम किस तरीके से आया था और कैसे टाइप से वो मेंस में बन सकता है। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला चीज है एसआई मेंस में वो 5 पेपर का है, लेकिन 5 पेपर में से जो 3 पेपर है पहले के वो सभी के लिए कॉमन है, यानी कि कोई भी भरा हो जिसका अगर सिलेक्शन होता है प्री में वो इसको कॉमन है कि वो देगा। लेकिन जो 2 पेपर है अगर आपने सारी चीजों पे फॉर्म को डाला होगा तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए रेडियो या अंगुल चिन्ह या कोई प्रश्नाधीन दस्तावेज है उसके लिए डाला है, मीन्स कैटेगरी को चूज किया, अगर मेंस का जैसे पेपर होगा उसमें आपने कैटेगरी को चूज किया है ना, या आपने कंप्यूटर और साइबर क्राइम में से किसी को चूज किया तो फिर आपका यहाँ पे ऑप्शनल हो जाएगा, यानी कि पहले के 3 पेपर सबका रहेगा और पेपर 4 वही देंगे जो रेडियो अंगुल चिन्ह वाले में डाले रहेंगे। अगर आपने उसको नहीं डाला और आपने डाल दिया कंप्यूटर साइबर क्राइम तो आप किसको दोगे? पेपर 5 वाले में जो है उसको दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सब में डाला होगा, क्योंकि कॉमन है, अगर जॉब चाहिए तो सब में आप डालते हो लगभग, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको पूरा 5 पेपर का तैयारी करना है तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। पहला बात मेरा क्लियर हो गया। दूसरी बात आते हैं हम कैसे तैयारी करें, किसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या हमको वहां पे पढ़ना चाहिए। जैसे पहला पार्ट है आप देख रहे होंगे पेपर 1 का हिंदी। ओके, पहला पार्ट ऊपर देख रहे हैं आप, हिंदी दिख रहा है। हिंदी 125 अंक का है और आपका अंग्रेजी है 75 अंक का। मैं आपको बता दूं जितना हम लोग को नॉलेज में आ रहा है और जितने लोगों ने हमने बात की है एसआई जो पहले भी अपीयर होके जो है जॉब कर रहे हैं उन लोग का भी कहना है कि इसका जो पेपर है रिटन मीन्स ऑप्शनल टाइप का रहता है, उसको लिखना होता है। मतलब जैसे आप वहां पे टिक कर रहे थे यहाँ पे उसको लिखोगे ऑप्शन देख के, ऐसा कुछ रहता है। ऐसा डिटेल टाइप का सीजीपीएससी मेंस जैसा जो है इसका नहीं होता है पेपर, तो थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन मोड में रह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का तैयारी किया और अंग्रेजी का तैयारी किया, पूरे ग्रामर पोर्शन, ओके, पूरे ग्रामर को आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश का पूरे ग्रामर को पढ़ लीजिए आप हिंदी का। उसके अलावा हिंदी में और भी चीजें होती है ना, जैसे कुछ जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास वगैरह को जोड़ दिया या हिंदी का डेवलपमेंट, हिंदी भाषा कैसे आई, ये सारी जो चीजें होती है वो सारी चीजों को आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ये सर जो है लेंगे और कुछ मैं भी लूंगी, है ना, ये पूरा जो है हम लोग के माध्यम से कराया जाएगा। एसआई मेंस का सिलेबस लगभग हम यूट्यूब में ही कवर करेंगे, ओके, जितना हो सकता है। तो ये आपका हिंदी और अंग्रेजी हुआ। दूसरा पेपर की बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन। मैं आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं केवल सिलेबस का डिस्कशन करूंगी जिससे आप जो है अच्छे से कर पाओ और समझ पाओ चीजों को, ओके। फिर हम लोग का जो है जैसे जैसे क्लास आते जाएगा वैसे वैसे आपको और बताया जाएगा। तो जो हमारा पेपर 2 है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, देखो पिछले बार जब जीएस दिया था तो जीएस के साथ छत्तीसगढ़ का जीएस अलग से दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, समझ में नहीं आता उनको कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो आप एक काम करो, जीएस में यानी जनरल स्टडी में आप जो भी पेपर आता है, जैसे आपका व्यापम जो एग्जाम लेता है या पीएससी जैसे एग्जाम लेता है, जीएस लिख के देता है, तो उसमें जो जो सब्जेक्ट आते हैं सब पको पढ़ लो। जैसे आपका संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है ना, या करंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो उसको ले लो और इसी में छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान जोड़ दो, क्योंकि आप राज्य का पेपर दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो पूछेगा ही। तो सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको इसमें पढ़ना है। जो 200 अंक के आएंगे ये 3 घंटे का होगा। जीएस को बस 3 घंटे का रखा गया है, बाकी सभी पेपर को लगभग 2-2 घंटे का रखा गया है।
तो हो सकता है जीएस में ऐसा हो कि क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। ओके, पेपर थर्ड में आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स या फिर बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, सब पेपर 3 में आएंगे। तो ये कॉमन सब्जेक्ट जो है आपके 3 पेपर हुए, है ना। अगर मान लीजिए आपने एकदम सभी में पेपर ना देके स्पेशली जो है इसको चूज किया होगा, जो रेडियो अंगुल चिन्ह या प्रश्नाधीन दस्तावेज वाला, तो फिर आपको यहाँ पे विज्ञान में दे सकता है ना। गणित, भौतिकी, रसायन जैसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, है ना। सर ने मुझे ये 3 ही सब्जेक्ट का दिया है। अब इसमें बायोलॉजी है या नहीं, ये थोड़ा सा सर और अच्छे से डिस्कस कर देंगे जब वो लेके आएंगे। ओके, और इसमें उसके बाद 5वां जो पेपर है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर मैं ले सकती हूँ, है ना। और ये भी 200 अंक का ही है, ये 2 घंटे का दिया है। अब इसमें कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर साइबर क्राइम में अगर आप जाओगे तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में बने। तो यहाँ पे ऐसा ही मेंस का आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। भले ही मेंस का डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आपके पास प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए अपडेट के में, और उससे आप जो है तैयारी करते रहो। तो YouTube पे जुड़े रहो, आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको चीजें सारी जो है मिल जाएगी, है ना। पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, आपको लेक्चर जो है टाइम टू टाइम आते रहेगा। और आप जितना हो सके तैयारी करने के लिए आप क्या करो, जैसे हम लोग नोट्स बनवाते जाएंगे वैसे ही आप कॉपी में जो है उसको नोट करके रख सकते हो। अगर किसी नोट्स को करना होगा, हार्ड कॉपी चाहिए रहेगा, तो प्रिंट की कॉस्ट एक अलग लगता है, वहां से आप जो है हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं सर के पास से। तो ये लगभग एएसआई का डिस्कशन हुआ, है ना। एएसआई में बात कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा एडीओ एग्जाम की, जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम में से एक है, एडीओ 2023 का एग्जाम। और ये हो सकता है ये पोस्ट जो है बहुत जल्दी आ जाए। देखिए, मैं एकदम नहीं कह सकती, मैं कोई विभाग में नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सकता है कोई भी हो। अभी आप जान रहे चुनाव का माहौल है, तो लोगों को अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो आपको क्या वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन एक बात की बात है, आप खुद समझो ना। अगर किसी को अपना कल्याणकारी स्वरूप दिखाना है, किसी भी बोल सकते हो सरकार को, तो वो उसके लिए क्या करेगा? रोजगार देगा ही देगा, है ना। सभी क्षेत्र में काम करेगा। तो एडीओ की जो वैकेंसी है ये पंचायत विभाग की होती है, जानते हो आप, पंचायत विभाग से आता है। इसमें आपको 5 पाठ्यक्रम मिलते हैं। सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल रहता है, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और फ्लैगशिप जो योजनाएं होती हैं, और सामान्य हिंदी। थोड़ा सा हम डिटेल में इसका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान जो जिसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप स्पेशली देखते हो, 30 अंक के 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। मैं आपको बता दूं 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एडीओ के पेपर में। व्यापम लेता है ये पेपर। और दूसरा, प्रति प्रश्न 1 अंक दिए जाते हैं, है ना। 0.25 क्या होता है? माइनस होता है। ये थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, है ना, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को। अब मान लीजिए इकाई 1 पढ़ना है आपको सामान्य ज्ञान में, क्या आता है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। ये आपको यूट्यूब में करवा दिया जाएगा, डोंट वरी इसके लिए, है ना। यूट्यूब में करवा दिया जाएगा, मतलब करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी अपडेट आते जाएंगी, कराते जाया जाएगा आपको। इकाई 2 भारत का संविधान है, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक। मतलब सीधी सीधी बात है, आप जो हो लगभग भाग 1 से भाग 6 तक का पूरा, और जो भी संवैधानिक जो डेवलपमेंट वगैरह होते हैं वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़ना होगा। ये सब सर करवा देंगे आपको। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जैसे भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन मतलब खनिज हो गया, है ना। उसके अलावा आपका जैसे और कुछ क्या मिल रहा है, वन हो गया, ये सबको आप डाल सकते हो उसमें, है ना। उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा ये कैसा है यहाँ, ये सब चीजें। इकाई 4 में इतिहास संस्कृति दी है ना। ये सब चीजें मैं करवाऊंगी लगभग छत्तीसगढ़ का। प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम के अलावा प्रमुख पुरातत्व, पर्यटन स्थल, ये सारी चीजें आपको कराया जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे इकाई 5 में संगीत और नृत्य दिया है, मतलब यह है कि कल्चरल चीजें आपको कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो इकाई 6 है उसमें आती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से बोल सकते हो पार्ट 1 हो गया सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जिसको आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी एडीओ में पढ़ाएंगे ये समझ के चलो वो पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि जितना चीजें यहाँ पे कवर अप होंगी ना, उसको अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहोगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा आते हैं आजीविका, जो मैं लेने वाली हूँ। 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे इसके भी। इसमें टॉपिक देख लीजिए, इकाई 1 है ना, आजीविका वाला है। जो जो चीजें जैसे जैसे आते जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं इसका जो है आपको लेक्चर जो है डालते जाऊंगी, उसमें से आप पढ़ते जाइएगा और नोट्स बना दीजिएगा। पूरा नोट्स बनाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है हर एक टॉपिक, हर एक इकाई खत्म होने के बाद छोड़ दे रहा है ना, ताकि कोई अपडेट आता है तो वहां पे करते बने। तो ये नोट्स बनाने का भी एक प्रॉपर वे चलेगा। जैसे जैसे हमारी वीडियो आएगी वैसे वैसे आप करते जाना, अच्छे से साथ साथ में जल्दी कंप्लीट करवा देंगे हम लोग।
अगर आप लोग कहीं से पढ़े भी होगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज चेंज नहीं हो सकती, चेंज तो हमेशा होगी। तो कहीं से भी पढ़े हो या एक बार और पढ़ो, अपडेट के साथ पढ़ो। ओके, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करो। भारतीय कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के पूछा गया है। उसके अंतर्गत आपको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, मशीनीकरण, है ना, पशुपालन या जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है खेती का, कृषि का, इसको पढ़ना है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसको NRLM बोला जाता है, उसको इकाई 2 में पढ़ना है। इकाई 3 में पढ़ना है, मतलब इकाई 3 में आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका। जान रहे हैं आप, ग्रामोद्योग खास करके हस्तशिल्प वगैरह बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इकाई 4 संस्थागत विकास, जैसे स्व सहायता समूह है, उसमें भी महिला स्व सहायता समूह स्पेशली, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे। इकाई 5 आजीविका हेतु जो परियोजना है, सहकारिता, बैंकिंग व्यवस्था, है ना, अपडेट के साथ मिलेगा ये भी। इकाई 6 में बाजार है, परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके। इकाई 7 है पशुधन, उत्पाद एवं प्रबंध। ओके, ये आजीविका के है। जब वो आएगा आपका क्या लेक्चर, ऐसा नहीं कि एकदम आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना है। जिस चीज में अभी अपडेटेड जो है मतलब बोल सकते हो नहीं होना है, उसको हम लोग पहले कराएंगे। देन थोड़ा सा हम बजट आर्थिक समीक्षा के लिए जो है वेट करते हैं, उसके बाद जिसमें जहां जहां पे आपको अपडेट होंगी ना, उस टॉपिक को लाया जाएगा। इससे क्या है, आपको तैयारी करने में आसान होगी और वो नोट्स आपका साल भर के लिए रेडी होगा। साल भर उसमें चेंजेस की संभावना जो है 1 से 2% ही रहेगी। ओके, चलो, पंचायती राज सर का रहेगा पूरा 30 अंक का 30 क्वेश्चन। इकाई 1 73वां संविधान संशोधन, उसकी विशेषताएं। इकाई 2 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। इकाई 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है ना। इकाई 4 में ग्राम पंचायत के कृत्य है। इकाई 5 में ग्राम सभा है। इकाई 6 में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां और उसके कृत्य है। इकाई 7 में पंचायत सेक्टर की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी। तो ये लगभग इकाई 7 का पूरा कंप्लीट होता है ना। ज्यादा एकदम से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको मिलेगी। ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजनाएं उनके बारे में देखिए, ये भी 30 क्वेश्चन आएगा। इकाई 1 में ग्रामीण विकास की योजना है, उसकी उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है, मिलने वाली जानकारी, साथ ही इसका कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, कितना अभी बजट प्रावधान है, ये सब भी थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि आजकल करंट का जमाना है। अगर आप CGPSC के एग्जाम दिए होंगे, करंट अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके साथ अच्छा गया होगा। करंट पे आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो आपका हालत थोड़ा खराब हो सकता है। तो ऐसा आपको आगे पेपर में नहीं सोचना है, आपको करंट पे ध्यान देना है। इकाई 2 ग्रामीण विकास की योजना की संक्षिप्त जानकारी, है ना, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 1 में ही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इकाई 3 सामाजिक अंकेक्षण है। इकाई 4 में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका के बारे में बताया गया है कि बैंक कैसे पैसा देता है, कैसे आप ले सकते हो, है ना, कैसे आपका कर्ज होगा, ये सारी चीजें। इकाई 5 सूचना का अधिकार है, ये ना अधिकारी लिखा गया है, अधिकार अधिनियम 2005। ओके, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 है। यहाँ पे सूचना का अधिकार में कैसा है, क्या है, राज्य का जो नियम आया था वो सब चीजें इसमें बताया जाएगा। इकाई 6 है जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य और योजनाएं। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि जो भी अपडेटेड योजनाएं हैं उसको भी आप पढ़ोगे पूरी तरीके से। ओके, वो आपको पार्ट पार्ट में मिलेगा, पर हर योजना का एक अलग सेपरेट डिटेल में रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सामान्य हिंदी, जो 5वां रहेगा हमारा अध्याय। ये भी 30 क्वेश्चन के रहेंगे, है ना। वर्ड, इकाई 1 वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, लिंग वचन, है ना। उसके अलावा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इकाई 2 शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार, शब्दों में जो है आपका तत्सम, तद्भव, देशीय, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, है ना। इकाई 3 है रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दांशों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इकाई 4 है पद एवं पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। उसके अलावा इकाई 5 है वाक्य परिचय, वाक्य अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम। इकाई 6 रचना, मुहावरे, तलोक्तियां और अपठित गद्यांश। पूरा एक तरीके से देखो ना, इसमें आपका जो CGPSC की तैयारी करने वाले हैं उनका मेंस का एक पार्ट भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका CG का तैयार हो जाएगा, हिंदी का तैयार हो जाएगा, संविधान का। ये 3 चीजें आपको CGPSC हो, CG व्यापम हो, ASI हो, सब चीज में लगभग मिलेगी।
तो ऐसा नहीं है कि केवल एडीओ का रहेगा, उससे आप कई जगह पे आप उसको मल्टी यूज में ला सकते हो। तो एडीओ का पूरा पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, है ना। आपका जो एएसआई मेंस का भी पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं वीडियो आने का टाइमिंग बता देती हूँ। 9 से 12 आपको मान के चलो एक वीडियो मिलेगा, 12 से 3 एक वीडियो मिलेगा, 3 से 5 एक वीडियो मिलेगा, और 3 से 6 बोल सकते हो, या 6 से 9, यानी कि दिन में अगर बोल सकते हो 4 वीडियो आएंगी। जो करंट अफेयर की क्लास है, संडे को हम थोड़ा सा ऑफ करके सिर्फ करंट अफेयर की क्लास लगाएंगे, जिसमें अलग अलग करंट अफेयर, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, छत्तीसगढ़, सारे करंट अफेयर को शामिल कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद इस पे एमसीक्यू भी आना चालू हो जाए, है ना। तो आपको ये प्रैक्टिस हम लोग जो है कंटिन्यू कराते रहेंगे। तो ये एक सिलेबस डिस्कशन का एक बोल सकते हो यहाँ पे मैंने लिया है। ये वाला जो सेक्शन है आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए आपको तैयारी कैसे करना है, ताकि आपका जो नोट्स बनाने में उसमें इजी हो। ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक वीडियो के साथ। शुरू होगा हमारा श्री गणेश, जो ये हमारा ये प्लानिंग है, ये अच्छे से तभी चल पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। उसके अलावा आप अपनी तैयारी के साथ साथ ऐसा किसी को ग्रुप भी बनाइए जिसके साथ आप डिस्कशन करके चीजों को पढ़ सकते हो। हमारे टॉपिक पे आप जो है अगर पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप क्या करो, उस टॉपिक पे सामने वाले के साथ जो है डिस्कस करो, उनको क्या समझ आया, आप क्या समझ रहे हो, वहां पे समझ में भी चीज जो है अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस के साथ। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।